मैं तो समझता हूं कि हमने फाइनल कॉल भी देख ली। उसके बाद उसके अंदर बहुत उसका बिल्डअप था कि पूरी तैयारी है और ये फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल का मतलब होता है आखिरी कॉल, और इसके बाद तो पता नहीं 26 वाली है उसके बाद वाली। मैं 26 वाली की बात कर रहा हूं। देखिए, तो ऑपोजिशन का असल में किरदार रोल क्या है? ऑपोजिशन का रोल है हुकूमत को आईना दिखाना। इनके पास क्या प्लेटफॉर्म मौजूद हैं? सूबाई इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब बैठा है, पंजाब का वो बेंचेस मौजूद हैं, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली का फोरम मौजूद है, सेनेट का फोरम मौजूद है, कायमा कमेटियां हैं इन फोरम्स के अंदर जहां ये हुकूमत की कारकर्दगी, अवामी इशूज को रेज कर सकते हैं, वहां जो है हुकूमत को आईना दिखा सकते हैं। वहां इनका जो रोल है वो मैं समझता हूं जीरो के करीब है, जो ऑपोजिशन का असल रोल होता है। अगर बजट है तो बजट के अंदर ये इतना शोर मचाएंगे। और आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? क्या ये ऐवान में रहना नहीं चाहते या क्लैरिटी नहीं है? उसकी वजह मैं ये बता देता हूं। ये गिरफ्त में है, अपने लीडर की गिरफ्त में है कि उसको किसी तरह जेल से बाहर निकालना है। ओके। और पूरी जो ऑपोजिशन है, जो ऑपोजिशन का रोल है, वो अवामी रोल के बजाय वो इसी रोल के ऊपर जो है वो आ गया। देखिए, ये तहरीकें निकालना, हमने यहाँ ये एक ट्रेंड ही बना लिया है कि ऑपोजिशन का मतलब है सड़कें बंद कर दो, या ऑपोजिशन का मतलब है कोई लॉन्ग मार्च करो, या ऑपोजिशन का मतलब है कि इस्लामाबाद में आके डी चौक के ऊपर धरना दें और हुकूमत गिरा दें। तो ये देखिए, ये चीजें तो ये मैं समझता हूं मूड भी नहीं है अवाम का। अवामी मूड की अगर हम बात करें तो अगर आप कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात कर लें, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात कर लें, तो वो बेहतरी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अवाम समझती है ये इंडिया पाकिस्तान के जंग के मामले के बाद ओवरऑल एक फील गुड फैक्टर है, एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो इस सारे माहौल के अंदर आप जो है ये माहौल खराब करने वाली बात करें और फिर उसी मुद्दे पे आ जाएं कि खान को रिहा करें, तो अवाम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, अगर तो इनका अवामी एजेंडा हो, अगर इनका एजेंडा हो महंगाई का, अगर इनका एजेंडा हो तरक्की तेजी से क्यों नहीं आ रही, हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ अच्छे तरीके से इस तरह जा रहे हैं या इस तरह नहीं जा रहे, तो शायद अवाम का इंटरेस्ट हो। अब ये क्योंकि जमात, इनके जो लीडर हैं वो इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ये जमात ऐसा काम करेगी कि ये उनको फौरन रिहाई मिल जाएगी। कभी ये अमेरिका की तरफ जाते हैं, कभी ये यूके की तरफ देखते हैं, कभी ये खतूत लिखते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, और फिर ये कह देते हैं अब हम जो है वो थोड़ी देर बाद थ्रेट आ जाती है, अब हम अपनी तहरीक चलाने लगे, अब हम धावा बोलेंगे इस्लामाबाद में। तो ये जो साइकिल है, इससे लोग तंग आ चुके हैं, इससे कोई हासिल नहीं है, इससे कोई मुल्क को कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा। तो मैं समझता हूं कि ना वो माहौल है इस वक्त तहरीक का, और ना इनको करना चाहिए। इनको जो करना चाहिए मेरे नजदीक, हम तो देखिए मेरे नजदीक इनको ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। राना साहब, एक क्या इनसे मुज़ाकरात का, पीटीआई से मुज़ाकरात का इस वक्त कोई चीज है ऑन द टेबल? गवर्नमेंट की तरफ से तो मुज़ाकरात कभी भी बंद नहीं हुए, या गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ तो कोई डिस्कशंस नहीं हो रहे या कोई राब्ते तो नहीं हो रहे। देखें, गवर्नमेंट का क्या काम है कि पीटीआई को हर उस मामले में एंगेज करे जो मुल्क की नौयत का मामला है। ठीक है। अब उसके अंदर देखें, अगर आप 2 हालिया इवेंट्स देख लें, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था, तो हमने इनको मदऊ किया कि आप भी उसमें शामिल हों। असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में ये नहीं आए, ये इट इज देयर डिसीजन। इन्होंने कहा कि खान साहब को आप पैरोल पे रहा करें, वरना हम उस इजलास पे नहीं आएंगे। इसी तरह जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, दे डिड नॉट, वो आईएसपीआर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की ब्रीफिंग थी, ये लोग नहीं उसमें आए। तो हम तो बजट है उधर भी एंगेज करते हैं। अभी खत लिखा जो है प्राइम मिनिस्टर ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कि हम इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के जो प्रोसेस है उसको हम उसके ऊपर इनिशिएट करें। उसके ऊपर उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि जिसने फिर डिले कर दिया। तो हम तो एंगेज कर रहे हैं हम इनको। और देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाउस में कमेटी बना, मुज़ाकरात जब नहीं कामयाब हुए क्योंकि पीटीआई उस डेडलाइन से पहले ही वॉकआउट कर गई और हम इंतजार करते रहे, और उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इन इश्यूज पे हाउस में कमेटी बना देते हैं। तो इनका ये देखें, अभी भी इन्होंने कहा कि दे नो हु इज द बॉस और दे नो, तो जब इनका मौक़िफ़ ही यही है, और वहां से इन्होंने खत भी लिखे तो चीफ को लिखे, और फिर इनको जवाब भी नहीं आया, और वहां से बड़ी क्लैरिटी है कि ये सियासी लोगों के मामलात हैं और वहां ये जाना नहीं चाहते। तो हमारी तरफ से रुकावट नहीं है, पीएमएलएन की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। ये इनका एटीट्यूड है, और ये इनका ये मसला आज का नहीं है, ये इनका मसला तब का है जब ये इक्तदार में भी थे। तो ये खान साहब की जो एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स है, जो नैरेटिव वो बिल्ड कर देते हैं कि सब चोर और मैं कोई फरिश्ता हूं, और खुद वो चोरी के ऊपर जो है सजा काट रहे हैं, ये उस नैरेटिव के कैदी हैं। अच्छा। और ये उससे बाहर नहीं निकल पाते। सो दिस इज इट, हमारी तरफ से देयर इज एब्सोल्युटली दरवाजा नहीं बंद। अच्छा वली साहब, एक और मामला है ये जो स्पीकर साहब की जानिब से 26 अरकान का रेफरेंस भेजने का मामला है।
इसके ऊपर जाहिर है पहले भी हमारी बात हुई तो कई लोग ये कहते हैं कि जी रुकनियत मुअत्तल करना वाज इनफ, इतनी एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए था मलिक अहमद खान साहब को। आपके इसमें थॉट प्रोसेस क्या है कि क्यों इतनी एक्सट्रीम पे वो जा रहे हैं? जी मैं इसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। एक आध जुमला मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप ज़रूर आपने उनके भी बयानात सुने होंगे और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप दावत दें सलमान अकरम राजा साहब को या अली ज़फ़र साहब को, जो शरीक थे उन मुज़ाकरात में जो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हुए। और उनमें छोटी छोटी बातों से यही नज़र आ रहा था कि ये बेकार हैं ये मुज़ाकरात, बिकॉज इनका कोई नतीजा नहीं निकलने का। क्योंकि उनसे ये कि भाई हमें इस मामले पे अपने चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से मिलने दें, हम कोई इंस्ट्रक्शंस ले लें, वो वहां तक भी नहीं करवा सकते थे। हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जिनके नीचे वो जेल आते हैं उनके पास है, तो जब वो नहीं करवा सकते थे, और तफसील से वो लोग बताएंगे आपको, मैं तो आपको मोटी बात बता रहा हूँ लेकिन तफसील से वो बताएंगे जिन्होंने जो शरीक थे उसमें और जिनको नजर आ रहा था कि ये बेकार और बेनतीजा है। अब मैं आपको ये जो पंजाब असेंबली दुनिया भर में असेंबलियों के अंदर ये एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुर्सियां भी चलती हैं, मुक्केबाजी भी हो जाती है, बड़ा कुछ होता है। लेकिन पार्लियामेंट का बहरहाल एक जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जो किसी असेंबली के फ्लोर पे, वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, प्रोविंशियल असेंबली हो, जो होती है उसको, उस कार्रवाई को एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है कि ये एक आज़ादी इज़हार राय का एक पूरा उरूज है कि जी असेंबली जो है उसके अंदर ये सिलसिला हो। और बाय द वे वहाँ पे जो ये अनरूली कॉन्डक्ट जिसे कहा जाता है, शोर मचाना, तकरीर के दौरान मतलब नारेबाजी करना, चीज़ें करना, वटेवर, ये शुरू बाय द वे जहाँ तक मुझे याद है, मैं तारीख में जा रहा हूँ, ये शुरू कोई तकरीबन 1990-91 में कहीं जाके हुआ था, जब पीपल्स पार्टी की अपोजिशन थी और सदर इसहाक खान तकरीर कर रहे थे और गो बाबा गो से वो कहानी शुरू हुई थी। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, टीवी पे भी आ रहा था। और उसके कुछ देर बाद जब पासा पलटा तो नून लीग भी वो चोर लगा रही चोर, वो गो बाबा गो उधर था गुलाम इसहाक, फिर चोर लगा रही चोर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और ये PMLN ने ये सिलसिला शुरू किया। और मैं खुद असेंबली की जॉइंट सेशंस में, नेशनल असेंबली और सेनेट के इजलास में, मैंने इन्हीं को, जब ये ऑपोजिशन में थे, मैंने इनको किताबें फेंकते हुए देखा। अच्छा, बजट की किताबें, मैं अपना बच गया एक तरह, और वो जख्मी हो सकते हैं उससे लोग, ये सारी चीजें होती रही हैं। इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम पहली तकरीर की तो उस वक्त क्या कैफियत थी ऐवान में आपने देखी, लेकिन किसी ने सस्पेंड क्या करना, और वो तो ये एक रवायत कायम कर रहे हैं, ये दुनिया भर की पार्लिमानी मैं जवाब ले लूं। मैं जहां तक मैं जानता हूं आला अदलिया इस तरह की सस्पेंशन को कलदम करार दे चुकी है, और अगर ये वापस नहीं लेते तो शायद इनको एम्बैरेसमेंट हो, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इस हद तक गए हैं।